चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में और ब्लैक फंगस के बारे में। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के कई राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस कई राज्यों में पाई गई है। देश के कई राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस नई दहशत के रूप में सामने आया है। रोजाना इसके कई मामले बढ़ रहे हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं और ये सबों के मन में एक दहशत का काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ ये सबकी चिंता भी बढ़ा रहा है, क्योंकि हम पहले ही एक कोविड वायरस नाम की बीमारी से लड़ रहे थे और इसके साथ साथ अब हमें एक ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस का भी सामना करना पड़ रहा है। तो इससे लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा चिंता बढ़ गई है। तो ऐसे में हम थोड़ी सतर्कता बरत कर हम इस फंगस से खुद को बचा सकते हैं। तो क्या है ये ब्लैक फंगस, क्या है ये म्यूकोरमाइकोसिस, क्या इसके लक्षण है, किस एज ग्रुप को ज़्यादा खतरा है, क्या इसके कारण है, कैसे हम इससे ठीक होंगे, क्या इसका ट्रीटमेंट है और क्या प्रिकॉशंस है जो हमें लेने चाहिए। तो आज इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। जो पेशेंट्स ऑलरेडी कोरोना वायरस नाम की बीमारी से लड़ रहे थे उससे, या फिर वो लोग ठीक हो रहे थे, तो उसके ठीक होने के बाद उनको काफ़ी सारी नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से जो एक बीमारी हमारे सामने आई है जो बहुत ही स्पीड से ग्रो कर रही है वो है ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस। तो क्या है म्यूकोरमाइकोसिस? तो जो म्यूकोरमाइकोसिस है जिसको हम ब्लैक फंगस कहते हैं, ये बहुत ही रेयर है, बट ये एक फेटल फंगल इन्फेक्शन है। मीन्स एक खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है जो कि एक फंगस माइकोसाइट्स, जो कि एक फंगस मोल्ड माइकोसाइट्स, और ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे वेट सरफेसिस पे, जो इसका मेन सोर्स है। इसका मेन सोर्स मेनली मॉइस्चर है, वेट सरफेसिस है, सॉइल है, डर्ट है, डस्ट है, तो वहाँ पे इसका जो है वो मेन सोर्स है। तो ये हमारा म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस है। जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसके केसेस बहुत रैपिडली से बढ़ रहे हैं अमंग द कोविड-19 सर्वाइवर्स, जो कि लोगों में ब्लाइंडनेस क्रिएट कर रहा है या फिर काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर इवन लोगों की डेथ तक हो रही है इस बीमारी की वजह से। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर एट मोर रिस्क और हायर रिस्क। मीन्स कौन कौन से लोग हैं जो ज़्यादा रिस्क पर हैं, या फिर क्या क्या ब्लैक फंगस होने के कारण हैं। तो मैं अब आपको उसके बारे में बताती हूँ। अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंसेज, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं दे आर मोर वल्नरेबल टू फंगल इन्फेक्शंस सच एज म्यूकोरमाइकोसिस। तो जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ज़्यादा चांस है फंगल इन्फेक्शन होने का, म्यूकोरमाइकोसिस होने का, या फिर ये उन लोगों को होने का ज़्यादा चांस है तो जो रिसेंटली कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं या फिर अभी रिकवर कर रहे हैं, उनको ये होने का ज़्यादा चांस है। या फिर ये उनको ज़्यादा होने का चांस है जो कि अभी स्टेरॉइड्स पर हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो है वो मेनली हमारे ब्लड शुगर को शूट अप कर देता है, उसको हाई कर देता है। स्टेरॉइड क्या होता है कि हमारी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो ये उन लोगों को भी होने का खतरा हो सकता है। या फिर ये उन लोगों को हो सकता है जो कि काफ़ी लोग से हॉस्पिटल में है, जो काफ़ी लंबे टाइम से हॉस्पिटल में है, या फिर वो पेशेंट्स जो कि ऑक्सीजन पर है, वेंटिलेटर पर है, उन लोगों को भी ये होने का चांस है, क्योंकि उनको फ्रिक्वेंटली ट्यूब्स इंसर्ट करी जा रही हैं या उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो ऐसे ये एक सोर्स बन जाता है एक किसी भी इन्फेक्शन के क्रिएट होने का। ऑक्सीजन देने के लिए एक ह्यूमिडिफायर यूज़ करा जाता है, एक मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, तो वो जो मॉइस्चर है वो एक फंगस के ग्रो होने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। या फिर वो लोग जो काफ़ी लंबे टाइम से इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रहे हैं। इम्यूनोसप्रेसेंट्स क्या होते हैं कि जो आपकी इम्यूनिटी को वीक कर देते हैं, आपकी इम्यूनिटी को लो कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी हमारी ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेना पड़ता है। तो उसमें आपकी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक है, आपकी लो इम्यूनिटी है, तो उससे आपको ये इन्फेक्शन होने का चांस है। या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हो गए और कैंसर पेशेंट्स हो गए जो अभी कीमोथेरेपी पर चल रहे हैं, उनकी भी इम्यूनिटी लो होती है तो उनको भी होने का रिस्क है। या फिर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, क्योंकि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को भी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उनको भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं, तो उनको भी हायर रिस्क है। या फिर वो लोग जो एंटी फंगल ट्रीटमेंट पे हैं, पहले से ही उनको एंटी फंगल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको भी होने का रिस्क है। या फिर वो लोग जो अभी कोविड-19 से या तो रिकवर हो चुके हैं या फिर रिकवर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रिकवरी के बाद उनको शुगर मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये दोनों पेशेंट्स में हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट्स में भी हो सकता है या फिर नॉन डायबिटिक पेशेंट्स में भी हो सकता है, जो कि कोविड-19 के ड्यूरिंग उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, और जो स्टेरॉइड्स हैं वो हमारे शुगर को फ्लक्चुएट कर देते हैं, वो हमारी शुगर को हाई कर देते हैं। तो जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स यूज़ करी जाती है, जो एक नॉन डायबिटिक पेशेंट की भी शुगर लेवल को हाई कर देती है। तो इसीलिए जो कोविड-19 पेशेंट्स हैं, वेदर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक,
तो वो भी एक रिस्क पर बन जाते हैं, तो वो भी एक हायर रिस्क पर है। और ये इसका एक बहुत ही मेन रीजन बताया गया है फंगल इन्फेक्शन का। हम बात करते हैं किसी को ब्लैक फंगस कैसे हो सकता है, कैसे ब्लैक फंगस किसी को कैच कर सकते हैं। तो यूजुअली जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उससे लोगों को इन्फेक्शन होने का चांस है। कोई पर्सन इनहेल कर लेता है उन स्पोर्स को, तो वो उन स्पोर्स हमारे नोज के थ्रू, हमारे साइनस के थ्रू, हमारे लंग्स में चले जाते हैं वो स्पोर्स। किसी को फंगस अगर आपकी स्किन पे कोई कट लगा है तो वो उस कट के थ्रू भी आपके फंगस इन्फेक्शन आपको हो सकता है। किसी भी अगर आप बर्न से भी हो सकता है, मीन्स आपकी स्किन जल गई है तो उस बर्न से भी हो सकता है, और किसी भी स्किन ट्रॉमा से भी आपको वो हो सकता है। या फिर आपको सरफेसेस पे भी हो सकता है कि वो स्पोर्स किसी सरफेस पर स्टिक हो गए और वहां पर जाकर हम टच कर देते हैं, और वो टच करने के बाद हमारे हैंड्स जो कंटामिनेटेड हो जाते हैं और हम अपने फेस पर कहीं भी टच कर लेते हैं तो वो हमारे नोज के थ्रू साइनस में चले जाते हैं और देन फिर हमारे लंग्स में चले जाते हैं। तो ये फंगस जो है ये हवा में प्रेजेंट होता है, ऐसे लोगों में पहुंचकर ये उनको संक्रमित करता है। तो अब हम बात करेंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। हमारे आंख और नाक के पास हमें दर्द होता है, वहां पे रेडनेस होने लगती है, हमें बुखार होता है, हमें सिर दर्द होता है, हमें खांसी हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, उल्टी में खून आ सकता है, हमारी नोज से ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर मेंटल कंफ्यूजन भी हो सकता है, और हमारे फेस पर स्वेलिंग हो सकती है, या फिर आइस के नीचे हैवीनेस हो सकती है, डिस्कलरेशन हो सकता है, ओरल टिश्यूज का, गम्स, टंग का, नोज स्टफ हो सकती है, म्यूकरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, ये हमारे फेस को अफेक्ट कर सकती है, हमारी नोज को अफेक्ट कर सकती है, हमारे आई का जो ऑर्बिट वाला पार्ट होता है उसको अफेक्ट कर सकती है, हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि विजन लॉस भी क्रिएट कर सकती है, या फिर एक स्लर्ड विजन और डबल विजन भी क्रिएट कर सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या इसके प्रिवेंशन है, क्या इसके जो मेन नेसेसरी प्रिकॉशंस है वो हमें करने चाहिए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि हमें अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना है। हमें डायबिटिक पेशेंट है या फिर हम नॉन डायबिटिक पेशेंट भी है, हम कोविड-19 से रिकवर करके घर आए तो जो पोस्ट कोविड पेशेंट है उनको अपनी शुगर मॉनिटरिंग करते रहना है। आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा रहे हैं तो घर जाने के बाद चाहे आप डायबिटिक पेशेंट है या नॉन डायबिटिक पेशेंट है और आप कोविड-19 से रिकवर करा है आपने, तो आपको घर जाकर अपनी शुगर मॉनिटरिंग करनी ही करनी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप है शुगर को कंट्रोल करना। इसके साथ साथ आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखें कि हम कोविड-19 से रिकवर किया है, ऑलरेडी हमारी इम्यूनिटी वीक है, या फिर हम स्टेरॉइड्स थेरेपी पर थे उससे भी हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई थी। तो ऐसे में हमारा जो सलाइवा है, जो हमारी ओरल कैविटी है, उससे हमारे अंदर काफ़ी सारे जर्म्स इन्फेक्शन जा सकते हैं, जो अंदर जाके हमारी बॉडी में काफ़ी सारे और नई बीमारियां क्रिएट कर सकती हैं। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। तो कैसे आप अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे, आपको दिन में 2 से 3 बार ब्रश करना ही करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये नहीं कि आप सिर्फ सुबह दिन में 1 बार ब्रश कर लें, तो आपको 2 से 3 बार ब्रश करना है। और जब आप कोविड-19 से रिकवर करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, अच्छा होगा कि आप अपना टूथब्रश चेंज कर ले वंस यू बिकम नेगेटिव। जब आप नेगेटिव हो जाएंगे तो उसके बाद अच्छा होगा आपके लिए कि आप अपना टूथब्रश चेंज कर लें, क्योंकि ऑलरेडी उसमें प्रीवियसली में वो इन्फेक्शंस थे। फ्रीक्वेंटली अपना माउथ वॉश कर सकते हैं, आप माउथ वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हेक्सिडिन माउथ वॉश, लिस्टरीन माउथ वॉश, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ वॉश आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप बेटाडीन गार्गल्स कर सकते हैं। अपने टूथब्रश को जो नॉर्मल आपके घर के मेंबर्स हैं आप उनको उनके साथ मत रखिए, आप अपने टूथब्रश को सेपरेट रखिए, क्योंकि आप अगर काफ़ी सारे टूथब्रश को एक साथ मिक्स कर देंगे तो जो दूसरों के टूथब्रश के जो जर्म्स होंगे वो आपके टूथब्रश में ट्रांसमिट होने का चांस होगा, और आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी अभी वीक है क्योंकि आप कोविड से भी रिकवर किया है। और आप जो भी टूथब्रश यूज़ करें अगर आप उनको फ्रीक्वेंटली आप उनको डिसइंफेक्टेंट करते रहे, या फिर अगर आप कोई टंग क्लीनर भी यूज़ करें उसको भी आप फ्रीक्वेंटली आप डिसइंफेक्टेंट करते रहे। ये तो हो गई ओरल हाइजीन के बारे में। बाकी आपको शुगर मॉनिटरिंग का ध्यान रखना है, आपको डायबिटिक डाइट लेनी है। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको शुगर कंट्रोल के साथ साथ आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपको डायबिटिक डाइट लेनी है। अगर आप स्टेरॉइड्स पर हैं, आप घर चले गए हैं तब भी आप स्टेरॉइड्स पे हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से पूछना है एग्जैक्ट कि आपको कब ये स्टेरॉइड बंद करना है। आपको खुद से उसको स्टेरॉइड को ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं खींचना है, आपको अपने डॉक्टर से पूछ के स्टेरॉइड कब बंद करना है। बट यूजुअली डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि वो स्टेरॉइड एकदम बंद ना करके वो धीरे धीरे टेपर ऑफ करते हैं। आपको मास्क लगा के रखना है। फॉर एग्जांपल आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं जहाँ पे डस्ट है, डर्ट है, या फिर कंस्ट्रक्शन वाली एरिया पर जा रहे हैं, तो ऐसे में आप मास्क लगा कर रखिए, वहाँ पे आप बिल्कुल भी मास्क मत हटाइए। या फिर अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, आप गार्डनिंग करते हैं, तो ऐसे टाइम में बेटर है आप शूज़ वेयर करके रखिए। आप नंगे पैर गार्डनिंग मत कीजिए, या फिर आप बेयर हैंड्स गार्डनिंग मत कीजिए, आप ग्लव्स पहन के गार्डनिंग करिए। मैंने बताया कि सॉइल जो है ये फंगल इन्फेक्शन का एक सोर्स होता है जो कि बीमारी पैदा कर सकते हैं। साथ साथ आप एक गुड वेंटिलेशन रखिए घर पर।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस है या फिर फंगल इन्फेक्शन है ये मोस्टली वहीं पर सर्वाइव करता है जहाँ पर पुअर वेंटिलेशन हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने अपने घर के विंडोज़ को ओपन करके रखिए, घर के आप डोर्स को ओपन करके रखिए, एक अच्छा गुड इन्वायरमेंट आप क्रिएट करके रखिए, या फिर आप एग्जॉस्ट फैन भी घर में लगा। एग्जॉस्ट वेंटिलेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हॉस्पिटल में है, जो काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल में स्टे है, उन जो लोग ऑक्सीजन पर है, जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो ह्यूमिडिफायर में टैप वाटर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें। वो वहाँ पर स्टीराइल वाटर यूज़ करें, क्योंकि स्टीराइल वाटर ही ह्यूमिडिफायर के लिए यूज़ किया जाता है। आप टैप वाटर नहीं यूज़ करें, वो एक मॉइस्चर क्रिएट करता है, और जहाँ पे मॉइस्चर होगा वहाँ पे फंगस के ग्रो होने का चांस डेफिनेटली है। तो इसीलिए आप ह्यूमिडिफायर में स्टेराइल वाटर ही यूज़ करिए। आप ह्यूमिडिफायर की भी हाइजीन मेंटेन करके रखिए, और उसको आप टाइमली चेंज करते हैं। स्टेराइल वाटर भी डाल रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको डेली चेंज करिए, या फिर उसको वॉश करिए। ह्यूमिडिफायर को भी आप डिसइंफेक्ट करिए एंड देन आप उसको रीयूज़ करिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन से हमें कैसे ट्रीट करना है। तो ये तो बेटर है कि जब भी आपको ऐसे फंगल इन्फेक्शन के आपको सिम्टम्स लगते हैं तो आपको उनको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, बताना आपको क्या सिम्टम्स है, वो जो भी अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग होगी, जो भी टेस्ट होंगे वो आपको एडवाइस करेंगे। और अगर ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये फंगल इन्फेक्शन है, म्यूकोरमाइकोसिस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। क्योंकि आप फंगस इन्फेक्शन को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। या आपकी नोज़ के थ्रू जाके आपके आइज़ में जाके आपके ब्रेन तक जा सकता है, जो कि बहुत ही जाके डेडलियर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए बिल्कुल भी आपको लेट नहीं करना है। जैसे आपको सिम्टम्स लगे और माइकोसिस जैसे, आपको इमीडिएटली डॉक्टर को रिपोर्ट करना है। तो आपको खासकर आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो कौन सी वो बात, हमें ब्लड शुगर का ध्यान रखना है। जो हमारे खून में ब्लड ग्लूकोज का लेवल है उसको हमें टाइमली मॉनिटर करते रहना है, और हमें उसको मेंटेन करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप डायबिटिक पेशेंट या फिर आप नॉन डायबिटिक पेशेंट हो, लेकिन आप कोविड रिकवर होने के बाद ज़रूरी है कि आपको ग्लूकोज लेवल को आपको नॉर्मल रखना, उसको मॉनिटर करते रहना है। और जो स्टेरॉइड्स है वो डॉक्टर की एडवाइस पर ही ले, वो खुद से आप ना लें। इनका सही समय, सही खुराक और सही समय तक ही इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए ही आप साफ और स्टेराइल वाटर का ही आप प्रयोग करें, आप टैप वाटर का प्रयोग ना करें। इन बातों को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इन बातों को आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आई होप आपको ये सेशन समझ आया होगा कि ब्लैक फंगस क्या होता है, कैसे ये फैलता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो मेनली वल्नरेबल है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको वैक्सीनेशन लेना ही लेना है, क्योंकि जब तक हम कोविड वायरस से बचे रहेंगे तब तक हम इस ब्लैक फंगस से बचे रहेंगे। तो वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप सभी लोग जाकर वैक्सीनेशन ज़रूर लीजिए। आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए और अपनी बारी आने पर आप सभी लोग वैक्सीनेशन लीजिए। ब्लैक फंगस से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस ऐसा नहीं है कि ये सबको हो रहा है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी सारी मिस इंटरप्रिटेशंस भी है या काफ़ी सारे अफवाहें भी हैं, तो उनके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। आप हमेशा सही चीज़ों पर ही ध्यान दीजिए। जो ब्लैक फंगस है वो हर किसी को नहीं हो सकता है। ब्लैक फंगस मेनली उन्हीं लोगों को होता है जिनका इम्यून सिस्टम किसी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो जाता है, फिर किसी इलाज की वजह से कमज़ोर हो जाता है। तो ये मेनली फंगल इन्फेक्शन, म्यूकोरमाइकोसिस उन्हीं लोगों को होने का चांस है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट्स पर है, या फिर स्टेरॉइड्स पर है, या फिर जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। तो ये सिर्फ मेनली ज़्यादा हायर रिस्क पर वही लोग हैं। तो ये सबको होने का चांस नहीं है, और ना ही ये छुआ अछूत की बीमारी है। सो ये था ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल भी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी होगी। अगर कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी डाउट होगा ब्लैक फंगस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो मिलते हैं आप सबके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।